तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3880 तारीख 19 सितंबर। नट्टू काका और जेठालाल गोडाउन में जाने को ही होते हैं तो नट्टू काका कहते हैं कि सेठ जी ऐसा करिए, आप दुकान पे ही रहिए और मैं जाके वहाँ पे तैयारी करता हूँ यादी की। पूरा होने के बाद में मैं आपको बुला लेता हूँ। जेठा भाई कहते हैं ठीक है। नट्टू काका जाते हैं गोडाउन में। नट्टू काका एक फाइल निपटाने के बाद में जब दूसरी फाइल लेते हैं तो देख के चौंक जाते हैं। धनराज सेठ से 6 लाख की उधारी बाकी है और अभी तक हमने पेमेंट मंगाया नहीं है, ये भूल कैसे हो गई। तभी जेठा भाई गोडाउन में आते हैं और नट्टू काका से पूछते हैं कि आपने यादी तैयारी कर दी। नट्टू काका हाँ करते हैं। जेठा भाई कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ आपने वो यादी तैयार कर दी क्या। नट्टू काका कहते हैं हाँ कर दी। जेठा भाई बैठते हैं और नट्टू काका से पूछते हैं दिखाइए। फिर जेठा भाई कहते हैं किससे उधारी बाकी है, किससे पेमेंट लेना, उसकी यादी बनाई। नट्टू काका कहते हैं हाँ। वो उसी ख्याल में खोए हुए रहते हैं कि 6 लाख का पेमेंट अभी भी आया नहीं है। जेठा भाई कहते हैं कुछ गलती हो गई है क्या, कोई जवाब नहीं दे रहे। नट्टू काका का उदास चेहरा देख के जेठा भाई समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। नट्टू काका से पूछते हैं क्या हुआ बताइए। नट्टू काका कहते हैं कि धनराज सेठ से 6 लाख का पेमेंट अभी भी बाकी है। जेठालाल कहते हैं तो फिर उनको याद क्यों नहीं दिलाया। नट्टू काका कहते हैं कि फोन करके उनको बताया था पिछले महीने। जेठा भाई कहते हैं कि पिछले महीने 1 महीना हो गया नट्टू काका, 1 महीना हो गया फिर उनको वापस याद नहीं दिलाया। नट्टू काका कहते हैं नहीं, दिमाग से ही निकल गया। जिस दिन से हमने वो हेवल्स की एजेंसी ली है उस दिन से हमारा काम इतना बढ़ गया है कि फिर दूसरा कुछ ध्यान में ही नहीं आया। जेठा भाई कहते हैं बस हमें तो खाली माल बेचना है, पेमेंट तो हमें किसी से लेना ही नहीं है। ऐसा ना नट्टू काका। चलो मान लिया कि आपके दिमाग से बात निकल गई, लेकिन क्या वो बाघा के दिमाग से भी बात निकल गई। ऐसे कैसे काम चलेगा नट्टू काका। जेठा भाई एकदम नाराज हो जाते हैं और कहते हैं चलिए दुकान पे चलते हैं। जेठालाल और नट्टू काका जैसे ही दुकान में पहुंचते हैं तो जेठालाल देखते हैं कि बाघा बावरी से फोन पे लगा हुआ है। ये देख के जेठालाल और तिल मिला जाते हैं। जेठा भाई बाघा से कहते हैं चल फोन रख। बाघा कहता है बावरी जी हैं, बावरी जी। जेठा भाई कहते हैं फोन रख, बोला ना एक बार। बाघा कहता है क्या हुआ सेठ जी, गोडाउन में ऐसा क्या हो गया कि आप इतना गुस्से में हैं। जेठा भाई बाघा से कहते हैं कि तेरा और नट्टू काका का दिमाग क्या जॉइंट है कि जो उनके दिमाग से निकल जाती है तो तेरे दिमाग से भी निकल जाती है। बाघा कहता है कि कौन सी बात। जेठा भाई कहते हैं धनराज सेठ से 6 लाख रुपए का पेमेंट लाने का। तुम दोनों के दिमाग से ये बात निकल कैसे गई। धनराज सेठ को तुम लोगों ने फोन क्यों नहीं किया। बाघा कहता है कि हाँ सेठ जी मैंने फोन किया था। जेठालाल कहते हैं कि पिछले महीने। ये सुनते ही बाघा एकदम चुप हो जाता है। जेठा भाई कहते हैं 1 महीना हो गया क्या, इसके बाद में तू पनडुब्बी में बैठ के पाताल में चला गया था। ऐसे ही काम चलता रहा तो हम लोगों को बिना पनडुब्बी के पाताल में जाना पड़ेगा। बाघा कहता है कि पाताल में तो धनराज सेठ चले गए ऐसा लगता है, वो जब भी वहाँ पे फोन करता हूँ या ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे मिलते ही नहीं है। जेठा भाई कहते हैं मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ी पाताल में हूँ, मुझे क्यों नहीं बोला। बाघा कहता है कि आपको जब जब भी बोलने का हुआ तब तब कुछ न कुछ ऐसा काम आ गया कि बोल नहीं सका और भूल गया। नट्टू काका कहते हैं जेठा भाई से सेठ जी अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये बताइए अभी क्या करना है, कैसे निकालना है उसका पेमेंट। सेठ जी एक काम करो, आप मनोज भाई को फोन करो। जेठा भाई कहते हैं कौन मनोज भाई। नट्टू काका कहते हैं वही जिन्होंने आपका परिचय कराया था धनराज सेठ से। जेठा भाई मनोज भाई को फोन करते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। मनोज भाई कहते हैं कि मेरे भी पैसे बाकी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द पैसा मेरा मिल जाए। जेठा भाई कहते हैं तो आपके कितने पैसे बाकी है। मनोज भाई कहते हैं मेरे 75,000 बाकी है। मनोज भाई जेठालाल से पूछते हैं आपका कितना पेमेंट बाकी है। जेठालाल कहते हैं मेरे 6 लाख बाकी है। मनोज भाई कहते हैं कि अरे जेठा भाई आपने तो कुछ ज्यादा ही उस पर भरोसा कर दिया है। जेठा भाई कहते हैं कि आप ही ने तो उससे मेरी परिचय करवाई थी। मनोज भाई कहते हैं मैंने आपसे उसकी परिचय करवाया था, लेकिन उसको उधारी दे के माल बेचने का ये नहीं बोला था। मनोज भाई कहते हैं कि आपने तो कुछ ज्यादा ही उस पर भरोसा कर दिया। जेठालाल कहते हैं तो अभी क्या करूं ये बताइए। मनोज भाई कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि अभी वो ऑफिस में ही है, आप आदमी को भेज सकते हैं, मेरा आदमी भी वहाँ पे गया है। फोन काटने के बाद जेठा भाई बाघा को कहते हैं कि फटाफट भाग उनके ऑफिस में। बाघा जाता है। पीछे से नट्टू काका कहते हैं कि खुशखबरी मिलते ही फोन कर देना। हाँ बोल के बाघा निकल जाता है। नट्टू काका कहते हैं कि भगवान करे आज पेमेंट मिल जाए। जेठालाल भगवान से प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, भगवान करे आज पेमेंट मिल जाए।
ग्राहक आना शुरू होते हैं दुकान में। जेठा भाई ग्राहक से पूछते हैं बताइए क्या लेंगे आप। ग्राहक कहते हैं मुझे अच्छा सा फ्रिज बताइए। नट्टू काका उस ग्राहक को फ्रिज दिखाने के लिए लेके जाते हैं। जेठालाल अपने काउंटर पे खड़े होके ये सोचते हैं कि बाघा और नट्टू काका से ये भूल कैसे हो गई। ये दोनों तो हमेशा धंधे में एकदम चौकस रहते हैं और बराबर ध्यान रखते हैं, इन दोनों से ये गलती कैसे हो गई। जेठा भाई सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त के दिमाग ने इन दोनों को आलसी बना दिया हो। यदि दोनों ऐसे ही करते रहे तो धंधे पे बहुत बुरा असर होगा और बहुत तकलीफ हो जाएगी। जेठा भाई सोचते हैं कि अभी क्या करूं। जेठा भाई के दिमाग में ये आता है कि क्यों नहीं मेहता साहब से बात कर लेता हूँ, वो कुछ आइडिया दे दे। जेठालाल मेहता साहब को फोन करते हैं तो फोन उठाते हैं और कहते हैं कि जेठालाल तुम फ्री हो गए। जेठालाल कहता है फ्री तो नहीं लेकिन अभी थोड़ा फ्री हूँ। जेठालाल कहते हैं कि आ जाइए मेरी दुकान पे। मेहता साहब कहते हैं नहीं, इस बार तुम्हारी दुकान पे नहीं, कहीं दूर अलग जगह पे जाते हैं। जेठा भाई कहते हैं कि मैं अपनी दुकान को छोड़ के ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मेहता साहब कहते हैं दूर नहीं तो कहीं आसपास में जाएंगे, कुछ चटपटा खा लेंगे। जेठा भाई कहते हैं कि अपने सामने वो चाय वाला है ना, वो चाय के साथ आजकल समोसा भी अच्छा रखता है, आ जाइए आपको मैं खिलाता हूँ वहाँ पे। मेहता साहब कहते हैं ठीक है तो चलो मैं आता हूँ अभी। कुछ ही समय में मेहता साहब भी वहाँ पे दुकान पे पहुंच जाते हैं। जेठा भाई कहते हैं आइए चलिए सामने। मेहता साहब कहते हैं कि ये इसने कब से समोसा बेचना चालू किया। जेठा भाई कहते हैं हाल ही में इसने चालू किया है। जेठा भाई चाय वालों को कहते हैं कि 2 रजवाड़ी चाय और 1 प्लेट समोसा देना। मेहता साहब कहते हैं क्यों तुम समोसा नहीं खाओगे। जेठा भाई कहते हैं नहीं आज थोड़ा मन नहीं है खाने के लिए। मेहता साहब कहते हैं यदि मुझे अकेला खाना होता तो मैं अपने ऑफिस में ही मंगा के खा लेता। जेठा भाई कहते हैं सच में आज जरा भी मन नहीं है खाने के लिए। मेहता साहब कहते हैं कि कुछ हुआ क्या हुआ। जेठा भाई कहते हैं आप तो जानते हैं मेरी कुंडली कुछ न कुछ होता रहता है। मेहता साहब कहते हैं आज क्या हो गया। मेहता साहब और जेठा भाई चाय लेते हैं और प्लेट समोसा भी लेते हैं और समोसा खाने लगते हैं। मेहता साहब फिर पूछते हैं जेठा भाई से हाँ बताओ क्या हुआ। जेठा भाई कहते हैं मेरे एक व्यापारी दोस्त है मनोज भाई, उनके एक व्यापारी है धनराज सेठ, उनसे मेरी जान पहचान कराई तो मैंने उनको दोस्ती नाते 6 लाख का माल उनको दे दिया। वो पेमेंट मेरा अभी अटक गया है। मेहता साहब कहते हैं कि वो पेमेंट अटक गया है। जेठा भाई कहते हैं हम लोग अपने पार्टी को 1 महीने का क्रेडिट देते ही हैं, लेकिन अभी 1 महीना और हो गया है और बाघा और नट्टू काका के दिमाग से ये बात निकल गई पेमेंट देने के लिए। मेहता साहब कहते हैं कि चलो ठीक है हो गया लेकिन अभी तो याद आ गया ना, तो अभी पेमेंट मंगवा लो। जेठा भाई कहते हैं कि हाँ वो याद करके उनको फोन तो किया लेकिन वो मिलते नहीं है। तो हाल में ऐसा हो गया कि वो तो संपर्क क्षेत्र से ही बाहर हो गए हैं। मेहता साहब कहते हैं ये संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गए मतलब ऑफिस जाओ तो मिलते नहीं है, फोन करो तो उठाते नहीं है। नट्टू काका और बाघा यदि भूले नहीं होते ना तो ये पेमेंट तो कब का आ गया होता। जेठा भाई कहते हैं आज और एक बाघा ने गलती कर दी। क्या गलती की उन्होंने पूरी डिटेल में मेहता साहब को बताई। मेहता साहब कहते हैं कि अक्सर यदि काम का लोड बढ़ जाता है तो आदमियों से गलती हो जाया करती है। जेठा भाई कहते हैं हाँ मान लेता हूँ कि ऐसी गलती हो जाती है, ये तो काम तो अभी बढ़ता ही रहेगा, बोझ बढ़ता ही रहेगा और ये अक्सर ऐसी गलती करते रहेंगे तो मुझे तो सब कुछ बेच बाच के दुकान गाँव जाना पड़ेगा। कुछ देर मेहता साहब सोचते हैं और फिर कहते हैं कि जेठालाल एक काम करो तुम अपने दुकान पे एक मैनेजर रख लो। जेठा भाई कहते हैं कि मैनेजर रखने से क्या होगा। मेहता साहब कहते हैं कि ये पेमेंट रिलेशन कुछ भी काम होगा वो मैनेजर को दे देना, तो बाघा और नट्टू काका के ऊपर से बोझ भी कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड तुम्हारा कोई भी जो भी गलती होती है ना, जो अभी 2-3 बार हुई है वो कभी नहीं होगी। जेठा भाई कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता मैनेजर रखने की जरूरत है। मेहता साहब कहते हैं जब मैंने नए ऑफिस ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे ऑफिस में स्टाफ बहुत कम थे। जैसे जैसे हमारे ऑफिस में काम बढ़ता गया स्टाफ भी बढ़ते गए। उससे क्या होता है कि लोगों पे मतलब जो स्टाफ होते हैं पुराने उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता और काम बढ़ता रहता है और काम एकदम आसानी से चलता रहता है। वैसे ही यदि तुम मैनेजर नहीं रखोगे तो ये एक दिन का तो काम नहीं है, ये रोज का काम है। ऐसी गलती हमेशा होती रहेगी तो तुम कितना ध्यान रखोगे। मेरी बात मानो तो एक मैनेजर रखो, दोनों के ऊपर से बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हारे लिए सहूलियत भी हो जाएगी। और जैसे काम बढ़ेगा तो स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। 2 आदमी के भरोसे दुकान नहीं चलती जेठालाल। इतना कह के मेहता साहब निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे अंजलि को उसके कजिन के यहाँ से पिकअप करना और घर जाना, तो मैं चलता हूँ। ये कह के वो निकल जाते हैं। जेठा भाई जैसे ही ग्लास रखने के होते हैं तो चाय वालों को देख के अचानक समझ में आता है कि इसको भी बता देना जरूरी है। वो कहते हैं कि तुम ये बात हमने जो की वो बाघा और नट्टू काका से मत बताना। चाय वाला कहता है कि कौन सी बात। जेठालाल खुश हो जाते, बोले शाबाश
जैसे ही भागा दुकान में आता है तो नट्टू काका पूछते हैं तू आ गया। भागा पूछता है मैं आ गया, लेकिन सेठ जी किधर है? नट्टू काका कहते हैं वो मेहता साहब आए थे ना, तो उनके साथ में जग्गू के टपरी पे चाय पीने गए हैं। जेठालाल जैसे ही दुकान में आते हैं तो पूछते हैं भागा से कि तुझे पेमेंट मिला? भागा कहता है पेमेंट तो क्या, वो धनराज सेठ ही नहीं था ऑफिस में। जेठा भाई कहते हैं कि वो मनोज भाई ने कहा था ना कि धनराज सेठ उसके ऑफिस में ही है। भागा कहता है कि शायद उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। जेठालाल एकदम निराश हो जाते हैं और नट्टू काका कहते हैं कि अब क्या करेंगे सेठ जी? जेठालाल कहते हैं अभी और क्या, अब क्या करेंगे, गए डूब गए पैसे, और क्या। भागा कहता है कि सेठ जी ऐसा मत बोलिए, मैं रोज उनके ऑफिस जाऊंगा और जब तक वो नहीं मिलेंगे मैं वहीं पे बैठा रहूंगा। जेठालाल कहते हैं तो क्या पूरा दिन दुकान नट्टू काका संभालेंगे? भागा कहता है मगन भी है ना। जेठालाल कहते हैं तो क्या पूरा दुकान का जो भी ऑर्डर रहेगा वो डिलीवरी करने क्या मैं जाऊंगा? तुम लोगों के ऊपर भी काम का बोझ बढ़ गया है। तो नट्टू काका कहते हैं हाँ सेठ जी ये तो बात सही है कि काम का बोझ बढ़ गया है। जेठा भाई कहते हैं कि अभी मेहता साहब मिले थे ना, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा आइडिया दिया है। नट्टू काका कहते हैं क्या हमारी पगार बढ़ाने के लिए बोला है क्या उन्होंने? जेठा भाई कहते हैं पगार बढ़ाने का नहीं, आदमी बढ़ाने का आइडिया दिया है। जेठालाल के इतना कहते ही भागा और नट्टू काका चौंक जाते हैं। जेठा भाई कहता है मैं सोच रहा हूँ कि दुकान पे एक मैनेजर रख लेता हूँ। इतना सुनते ही नट्टू काका और भागा के सामने अंधेरा छा जाता है। नट्टू काका और भागा कहते हैं कि मैनेजर रखने की जरूरत क्या है, हम लोग हैं ना दुकान पे संभालने के लिए, बाकी दूसरा काम तो भी रह जाता है ना। तो भागा कहता है कि कौन सा काम? जेठा भाई कहते हैं कि सबसे जरूरी और सबसे अगत्य काम, पेमेंट मंगवाने का काम, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। भागा कहता है कि ये ऐसा काम तो पहली बार ही हुआ है ना। जेठा भाई कहता है हाँ मान लिया कि पहली बार हुआ है, लेकिन ये काम तो हमेशा ऐसे ही होता रहा तो मुश्किल हो जाएगी ना। और ये ऐसा क्यों हुआ कि तुम दोनों के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है और ये काम तो बढ़ता ही रहेगा, फिर कभी न कभी आगे वापस ऐसे गलती होगी। जेठा भाई कहते हैं कि ये गलती ना हो इसके लिए हम सबकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ एक मैनेजर रख ही लेता हूँ। जो भी ये काम होगा पेमेंट का, ऑनलाइन का, लेन देन का जो भी काम है वो संभाल लेगा और तुम भी बोझ मुक्त हो जाओगे, मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा। जेठा भाई कहते हैं कि किससे पेमेंट लेना है, किसको पेमेंट देना है, सब कुछ वो संभालेगा, ना मुझे चिंता करने की जरूरत ना तुम लोगों को। तुम लोगों का खाली एक ही काम रहेगा, यहाँ से माल बेचो और बेचे हुए माल को डिलीवरी करना, बस। जेठा भाई कहते हैं मैं भी एक आदमी देखता हूँ मैनेजर के लिए, और आपके ध्यान में भी कोई हो तो बताना मेरे को, ठीक है? मेहता साहब अपने घर में कुछ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। मेहता साहब कुछ सोच रहे होते हैं तो अंजलि भाभी आती है और कहती है तारक क्या सोच रहे हो? मेहता साहब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने जो अपने परम मित्र जेठालाल को जो आइडिया दिया है वो सही है या गलत है, उसके बारे में सोच रहा हूँ। और ये वीडियो होता है यहीं पे पूरा। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।